अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ICS पार्ट 2 चैप्टर नंबर 6 से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरीज। क्यूरीज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूरीज होती क्या है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्यूरी मीन क्वेश्चन और इंक्वायरी। क्यूरी का मतलब होता है कोई क्वेश्चन या कोई इंक्वायरी। अ क्वेश्चन लाइक स्टेटमेंट, एक ऐसा क्वेश्चन जो स्टेटमेंट की तरह हो और जो डेटाबेस मैनेजमेंट को सेंड किया जाए। और ये किस लिए सेंड किया जाए? डाटा को रिट्राइव करने के लिए। विच इज सेंड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल्स इज कॉल्ड क्यूरी। मतलब एक से ज़्यादा टेबल बनाने के लिए डेटाबेस के, जो हम डेटाबेस को डाटा स्टेटमेंट सेंड करते हैं, एक से ज़्यादा टेबल्स बनाने के लिए उसे हम कहते हैं क्यूरी। जैसे हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पूरे कॉलेज का डाटा है, लेकिन हम उसे सेंड कर रहे हैं, अगर हम उसे रिट्राइव कर रहे हैं, अगर क्यूरी उसे रिट्राइव कर रही है तो वो बाय क्लास कर रही है कि जैसे हम टेबल्स, जैसे एक टेबल को हम 10 टेबल्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे पहले हमारे पास पूरे कॉलेज का एक डाटा था एक टेबल में, लेकिन फिर हमने क्लास बाय क्लास डाटा लिख लिया, तो वो जो डाटा रिट्राइव हुआ है वो किसने किया है? क्यूरी ने। इट इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे ऑफ सेलेक्टिंग। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल वे है किसका? सिलेक्टिंग करने का, फिल्टरिंग का और सॉर्टिंग रिकॉर्ड्स के। रिकॉर्ड्स को अच्छे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से फिल्टरिंग कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली जब एक बहुत बड़ा टेबल जो है वो छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड रिट्राइव हो जाएगा तो उसे हमारे लिए सॉर्ट करना भी आसान हो जाएगा। क्यूरी इज़ यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ द डेटाबेस। क्यूरी किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये डाटा वही फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ डेटाबेस को, जैसे एक या दो टेबल्स को, एक टेबल को एक या दो से ज़्यादा टेबल्स में रिट्राइव करने के लिए, उसको छोटे छोटे इसमें डिवाइड करने के लिए क्यूरी को इस्तेमाल किया जाता है। द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड डायनासेट, डायनामिक सबसेट। और जो रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है उसे हम डायनामिक सबसेट कहते हैं। द क्यूरी कैन बी सेव्ड एज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट फॉर लेटर यूज़। जो है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट में सेव रहती है, बाद में इस्तेमाल भी, हम उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द क्यूरी इज़ अपडेटेड व्हेन एवर द ओरिजिनल टेबल्स ऑफ डेटाबेस आर अपडेटेड। क्यूरी अपडेट हो जाती है जब ओरिजिनल टेबल ऑफ डेटाबेस कि जब हमारे पास एक ओरिजिनल जो टेबल था जब वो अपडेट हुआ है, तो वो ओरिजिनल टेबल को जब हमने रिट्राइव किया था तो वो रिट्राइव हुए जो हमारे एक या दो से ज़्यादा टेबल्स हैं वो भी अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इन अ क्यूरी द फील्ड्स ऑफ द टेबल्स आर सिलेक्टेड हुज डाटा इज़ टू बी डिस्प्लेड। द फील्ड, वो टेबल्स जो हैं फील्ड्स के, वो सिलेक्ट किए जाते हैं जिनका डाटा जो है वो डिस्प्लेड हो चुका है। द सिलेक्शन क्राइटेरिया आर आल्सो स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू विच द रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द टेबल। द क्राइटेरिया आर स्पेसिफाइंग ऑन द डाटा ऑफ स्पेसिफिक फील्ड्स। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफिक फील्ड्स में जाके उसको हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। द लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी यूज टू मेक द क्राइटेरिया बेटर एंड मीनिंगफुल। जो बहुत से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो इसको बेटर और इसको बेहतर और मीनिंगफुल बनाते हैं। व्हेन अ क्यूरी इज रन, जब क्यूरी को रन किया जाता है, MS Access retrieves those records from tables of database that satisfies the given criteria। और फिर जो MS Access जो है वो रिट्राइव करता है इन रिकॉर्ड्स को टेबल्स से, तो डेटाबेस के टेबल से, तो ये जो हमारे गिवन क्राइटेरिया होता है ये वो सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्यूरीज। एडवांटेजेस क्या है इसके? इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स कैन बी रिट्राइव्ड एट वंस। जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट टेबल ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के जो डिफरेंट टेबल्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है? रिट्राइव्ड हो जाती है एक ही बार में। ठीक है। जितने हमारे जो इंफॉर्मेशन डिफरेंट टेबल्स में होती है डेटाबेस के, हम उसे एक बार में रिट्राइव कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ क्यूरी कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्म्स एंड फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स। क्यूरी का जो रिजल्ट है उसे हम
किस लिए, एक फॉर्म के लिए और रिपोर्ट्स दोनों को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है द डाटा ऑफ डेटाबेस कैन आल्सो बी मॉडिफाइड और डिलीटेड। डेटाबेस का जो डाटा है वो भी हम मॉडिफाइड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। द रिट्राइव्ड रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल कैन बी डिस्प्लेड इन पर्टिकुलर ऑर्डर बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ स्पेसिफिक फील्ड्स। जो हमारे पास रिट्राइव्ड रिकॉर्ड्स हैं टेबल से, वो भी पार्टिकुलर ऑर्डर्स में हमारे पास जो स्पेसिफिक फील्ड है वहाँ पे हमें डिस्प्ले किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यूरीज, कौन कौन सी टाइप्स हैं। सिलेक्ट क्यूरी, एक्शन क्यूरी, क्रॉस टाइप क्यूरी और पैरामीटर क्यूरीज। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट क्यूरीज कौन सी होती हैं। सिलेक्ट क्यूरी इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन टाइप ऑफ क्यूरी। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और एक आम सी इसकी क्यूरी की किस्म है। इट इज़ यूज्ड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स ऑफ द डाटाबेस अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। जो हमें दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने टेबल्स को रिट्राइव करते हैं। द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट क्यूरी इज डिस्प्लेड इन द डेट शीट वेयर सिलेक्ट रिकॉर्ड्स कैन बी viewed and updated। तो जो सिलेक्ट क्यूरी का हमारी जो सिलेक्ट क्यूरी है इसका जो रिजल्ट होगा वो हम डेट शीट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स हैं जो हम वहाँ जाके हम देख भी सकते हैं डेट शीट में, और वहाँ से हम इनको अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट क्यूरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल। ठीक है, सिलेक्ट क्यूरी जो है ये सिलेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एसक्यूएल से डिराइव की जाती है। ठीक, उसके बाद हमारी सेकंड वाली है एक्शन क्यूरी। एक्शन क्यूरी इज यूज्ड टू मेक चेंजेस इन स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस टेबल। जो हमारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं डेटाबेस टेबल में, ये एक्शन क्यूरी जो है उसमें चेंजेस कर सकती है। जो सिलेक्ट क्यूरी थी वो रिट्राइव करने के लिए, जबकि एक्शन क्यूरी जो है ये चेंजेस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वो कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, वहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। डिलीट किस तरह, डिलीट क्यूरी जो है ये एक्शन क्यूरी की एक टाइप है और यहाँ पे हम एक या एक से ज़्यादा टेबल्स, डेटाबेस के टेबल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। और अपडेट क्यूरी भी एक्शन क्यूरी की एक टाइप है और यहाँ पे हम जो हमारा क्यूरी में जो हमारा डाटा है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। और अपेंड क्यूरी में इट इज़ यूज टू ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, और इसमें हम लोग जो है न्यू रिकॉर्ड भी अगर कोई एंटर करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और क्रिएट टेबल क्यूरी में दिस क्यूरी आल्सो सेलेक्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। ये भी क्या करती है, रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करती है, रिकॉर्ड्स को एक या एक से ज़्यादा टेबल से। देन इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल, और फिर ये एक नया टेबल बनाती है इनटू द डेटाबेस एंड कॉपीज द सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स इन इट। और ये डेटाबेस में एक नया टेबल बनाती है और जो सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको कॉपी करती है। उसके बाद हम देखते हैं क्रॉस टैब क्यूरी। क्रॉस टैब क्यूरी में हम क्या कर सकते हैं, इट इज़ यूज टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन ऑन द डाटा ऑफ न्यूमेरिक फील्ड्स। ठीक है, तो क्रॉस टैब क्यूरी पे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं डाटा की जो न्यूमेरिक फील्ड्स में है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट अ सम, हम लोग वहाँ पे सम कर एडिशन कर सकते हैं, एवरेज, काउंट और अदर टाइप ऑफ कंप्यूटेशन ईटीसी। क्रॉस टैब क्यूरी पे हम लोग जो है वो हमारे जो न्यूमेरिक फील्ड्स हैं उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास पैरामीटर क्यूरी। ये भी इज़ अ टाइप ऑफ क्यूरी, ये भी क्यूरी की एक टाइप है विच डिस्प्ले इट्स ऑन डायलॉग बॉक्स व्हेन इट इज़ रन। जो ये अपना डायलॉग बॉक्स हमें दिखाती है जब हम इसे चलाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। ये यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है एज पैरामीटर्स के तौर पे। सिलेक्ट क्यूरी क्या करती है, ये डाटा को रिट्राइव करने के लिए। एक्शन क्यूरी डाटा में चेंजेस लाने के लिए। क्रॉस टाइप क्यूरी जो है कैलकुलेशन करने के लिए। और ये पैरामीटर क्यूरी जो है ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूज़र से एज अ पैरामीटर इस्तेमाल की जाती हैं। ये थी क्यूरी और उसके एडवांटेजेस और उसकी टाइप्स। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ चुके होंगे। शुक्रिया।